कांग्रेस में टूट, गठबंधन में फूट, ना कोई ताकत ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते, बोल की लब आज़ाद है हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की सियासत में हो रही फेरबदल और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जिस तरह से पार्टी को छोड़ रहे हैं, उसके बाद 2024 को लेकर सियासी समीकरण बहुत कुछ बदल भी रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ताल्लुक रखने वाले और महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और उत्तर भारतीय समाज के कद्दावर नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में वामपंथी विचारधारा को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और वामपंथी पूरी तरह से हावी हैं। उन्होंने यहीं तक नहीं, उन्होंने ये भी कहा जिस भगवान राम को लेकर पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, पूरा देश राममय हो रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी उनके अस्तित्व पर कई बार सवाल भी खड़ा कर चुकी है। खैर, देखा जाए तो संजय निरुपम पेशे से पहले पत्रकार भी रह चुके हैं और बेबाकी से बोलने का उनका अंदाज शुरू से ही रहा है। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो वह समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दलों के खिलाफ भी वो बहुत कुछ बोल सके हैं। इन दिनों जिस तरह से नज़दीकियाँ इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद समाजवादी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या जितनी भी बड़ी क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं, जिस तरह से उनकी इंडिया गठबंधन की तरफ नज़दीकियां बढ़ी हैं, लेकिन इसके पहले यानी जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में थी तब उतनी नज़दीकी इन लोगों के बीच नहीं थी। यही पार्टियां कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करती थी और ये एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती। खैर, जनता गुमराह होती थी और नेता अपना सियासी मलाई काटते रहते थे। वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस बंगाल में मायावती और तमाम बड़े नेता जाकर के अलग अलग बात कर रहे थे, वहीं ममता बनर्जी ने अपने ही शासनकाल में ऐसे ऐसे मतदान के दौरान कांड कराए कि जिसे जानकर लोग हैरान भी हो गए। यहीं तक नहीं, ममता के राज में कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार हमारे नेताओं को मरवा रही है, हमारे नेताओं के ऊपर जुर्म कर रही है और असंवैधानिक तरीके से मतदान करा रही है। वहां के नेता इस तरह का आरोप भी लगाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद सियासी समीकरण बदलता है और ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी की तालमेल थोड़ी बनती है और इंडिया गठबंधन में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी चाहे वो मुंबई हो या फिर पटना हो या दिल्ली हो, अलग अलग राज्यों में सम्मिलित होती रहीं और इनकी नज़दीकियां बढ़ती रहीं। इससे ये माना जाए कि क्या कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, या फिर माना जाए कि ज़मीनी कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तन धन मन धन तन सब कुछ लगा देते हैं, उसके बाद भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। खैर, नेता को जब अपना दल बदलना होता है तो कोई ना कोई वैचारिक बातें करके दल तो बदल ही लेते हैं। अब ऐसे में संजय निरुपम का कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया एक तरीके से। लेकिन संजय निरुपम ने मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दिया है कि 9 तारीख के पहले बड़ा फैसला लूँगा। और जिस तरह से वो एक तरफ देखा जाए भगवान राम को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय निरुपम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का संजय निरुपम दामन थामते हैं तो क्या उनके साथ वोट बैंक उत्तर भारतीय समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवसेना यानी उद्धव सिंधे गुट का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरा वोट संजय निरुपम में कन्वर्ट होगा और संजय निरुपम जिस लोकसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं, क्या वहां से भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है? खैर, आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत कुछ कहा। उनके कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिस भी लोकसभा से ये चुनाव लड़ेंगे भारी मत से चुनाव जीतेंगे। आज उनके घर पर भारी तादाद में उनके समर्थक पहुँचे भी थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। लेकिन संजय निरुपम का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक इतिहास बन जाएगी और वो सिर्फ इतिहास ही रह जाएगी। अब लोग कांग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह से मान रही है और सनातन धर्म संस्कृति को लेकर बार बार सवाल खड़ा करती रही है।